कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नमरतरस अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता।
इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डी कोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नमरतरस अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था। क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं। ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके।
लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डीकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था। क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं। ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है।
इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फ़ैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फ़ैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था। क्या वह हादसा सच में हादसा था या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं। ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा।
और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है, और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता, तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डीकोड। कभी कभी नफ़रत इंसान को इतना अंधा कर देती है कि जब सच उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है, तब भी उसे सिर्फ बदला ही नज़र आता है। और शैदाई की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक गलत फैसला सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे खान परिवार की तकदीर बदल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या मीराल वाकई बदला जीत पाएगी, या फिर उसी बदले की आग में सब कुछ जल जाएगा। यह शैदाई एपिसोड 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है, तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था। क्या वह हादसा सच में हादसा था, या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी। और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं। ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ, तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं, बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है।
लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा, तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ, तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है, और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता, तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डिकोड। 26 का रिव्यू और एपिसोड 27 की प्रेडिक्शन वीडियो है। एपिसोड 26 में सब कुछ उस वक्त बदल गया जब मीराल ने अली खान और दादी जान पर अपने माँ बाप के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। अली जितनी बार अपनी मोहब्बत और बेगुनाही समझाने की कोशिश करता रहा, उतनी ही गहराई से मीराल एलिया की बातों पर यकीन करती चली गई। दादी जान ने तो हद ही कर दी जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद, बिजनेस और हर प्रॉपर्टी मीराल के नाम कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी मीराल का दिल नहीं पिघला, बल्कि उसने साफ कह दिया कि उसे सिर्फ कागज़ नहीं, असली इख्तियार चाहिए। और एपिसोड के आखिरी लम्हों में जब उसने घर की दीवारों से पुरानी तस्वीरें उतरवाकर अपने असली वालिदैन की तस्वीरें लगाने का हुक्म दिया, तो यह सिर्फ तस्वीरों की तब्दीली नहीं थी, बल्कि खान परिवार के खिलाफ उसकी जंग का खुला ऐलान था। अब यहीं से एपिसोड 27 की कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले लगता है कि मीराल अपनी नई ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए नहीं करेगी, बल्कि अब वह प्रैक्टिकल फ़ैसले भी लेना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसके पास दस्तावेज़ भी हैं और मालिकाना हक़ का दावा भी। इसलिए मुमकिन है कि वह खान ग्रुप के अंदर ऐसे आदेश दे जो सीधे अली खान की अथॉरिटी को चुनौती दें। ऐसे में कर्मचारियों के बीच भी यह उलझन पैदा हो सकती है कि आखिर असली फ़ैसला किसका माना जाए। लेकिन दूसरी तरफ अली खान का रिएक्शन भी बहुत अहम होगा। एपिसोड 26 में उसने गुस्से के बजाय सिर्फ सब्र दिखाया था। इसी वजह से लगता है कि एपिसोड 27 में भी वह ज़बरदस्ती का रास्ता नहीं अपनाएगा, बल्कि अब उसे यह एहसास हो चुका है कि मीराल, नम्र तरस, अली खान से लड़ने का मतलब उसे और दूर करना है। इसलिए मुमकिन है कि अली पहली बार बदला लेने के बजाय सच के सबूत तलाश करने का फ़ैसला करे। और यहीं से कहानी का असली इन्वेस्टिगेशन एंगल शुरू हो सकता है, क्योंकि अब सिर्फ मोहब्बत का इजहार काफ़ी नहीं है। अगर मीराल को वापस लाना है, तो अली को 25 साल पुराने उस राज्य तक पहुंचना होगा जिस पर पूरी कहानी खड़ी है। आखिर किसने आतिया और अहमद अली को उस रात घर से निकलने पर मजबूर किया था? क्या वह हादसा सच में हादसा था, या फिर किसी ने उसकी पूरी प्लानिंग की थी? और सबसे बड़ी बात, एलिया को इतनी सारी बातें आखिर किसने बताईं? ये सवाल अब धीरे धीरे अपने जवाब मांगने लगेंगे। इसी बीच मोहम्मद यार का ट्रैक भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट नोटिस के बाद उसका अली खान को खुद बुलाना कोई आम बात नहीं लगती। बहुत मुमकिन है कि उसके पास ऐसी जानकारी हो जो सालों पुराने केस की दिशा ही बदल दे। लेकिन यह भी उतना ही मुमकिन है कि यह सब अली खान को किसी जाल में फंसाने की एक सोची समझी साजिश हो। और अगर ऐसा हुआ,
तो एपिसोड 27 में सिर्फ बिजनेस वॉर नहीं बल्कि जान का खतरा भी एक बार फिर सामने आ सकता है। लेकिन एक और किरदार है जिस पर शायद अब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और वही इंसान अगले एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम चेंजर साबित हो सकता है। वो किरदार है याकूब। एपिसोड 26 में जब याकूब ने अली खान को अपने बेटे के जन्म की खुशखबरी दी, तब भी उसकी वफादारी और अली के लिए फ़िक्र साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से लगता है कि अगले एपिसोड में जब अली मोहम्मद यार से मिलने जाएगा तो याकूब उसके साथ ज़रूर होगा। और अगर मोहम्मद यार वाकई किसी साजिश का हिस्सा हुआ तो सबसे पहले उसका सामना याकूब ही कर सकता है। यहीं से कहानी में सस्पेंस और एक्शन दोनों का स्तर काफ़ी बढ़ने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ मीराल को लग रहा है कि उसने खान परिवार को हरा दिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी, क्योंकि सिर्फ प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेना बदला पूरा नहीं करता। जब वह बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी उठाएगी, तब उसे एहसास होगा कि एक बड़ा साम्राज्य बनाना जितना मुश्किल होता है, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसी दौरान हो सकता है कि कुछ लोग उसकी कम तजुर्बेकारी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। सबसे दिलचस्प प्रेडिक्शन एलिया को लेकर है। अब तक वह मीराल के ज़रिए अपना बदला ले रही थी, लेकिन अगर मीराल को सच का ज़रा सा भी सबूत मिलना शुरू हुआ, तो सबसे ज़्यादा परेशान एलिया ही होगी। इसलिए मुमकिन है कि वह और भी बड़े झूठ बोले या कोई नई चाल चले, ताकि मीराल का भरोसा कभी अली खान और दादी जान की तरफ वापस न जा सके। लेकिन कहानी का इमोशनल एंगल भी उतना ही मजबूत रहने वाला है। अली खान आज भी मीराल से मोहब्बत करता है, और उसने सब कुछ उसके नाम करने के बाद भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही कुर्बानी आगे चलकर मीराल के दिल में पहला शक ज़रूर पैदा कर सकती है। शायद वह सोचने पर मजबूर हो जाए कि अगर अली वाकई उसके माँ बाप का कातिल होता, तो क्या वह बिना किसी शर्त के अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई उसके नाम कर देता। इसी एक सवाल से पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि एपिसोड 27 में हमें एक तरफ मोहम्मद यार की रहस्यमयी प्लानिंग देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ मीराल और एलिया के रिश्ते में पहली दरार पड़ने के संकेत भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ, तो सालों पुराना सच धीरे धीरे पर्दे से बाहर आना शुरू हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब टू शेयर डी कोड।